वरुण देव जल तत्व का प्रतीक है। वरुण देव चौथे घर के या कैंसर राशि के आदित्य हैं। मनुष्य में विराजमान है। जीवन बनकर समस्त प्रकृति में जीवन का आधार है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वरुण ने ब्रह्मांडीय नियमों के संरक्षक बनकर शुरुआत की, लेकिन कुछ भजन उन्हें संबोधित किए गए हैं। वह ब्रह्मांड का प्रमुख संचालक है। उन्होंने अपनी रचनात्मक इच्छा शक्ति या माया का उपयोग किया और तीनों लोगों को नापने और आकार देने के लिए सूर्य को अपने उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। स्वर्ग, पृथ्वी और आंतरिक अंतरिक्ष। वरुण के कारण वर्षा होती है और नदियां महासागरों में प्रवाहित होती हैं, और इस प्रकार जीवन के लिए आवश्यक जल चक्र शुरू होता है। इसमें सूर्य की निष्पक्ष भूमिका थी। वरुण की सांस हवा है और इसमें गति होती है, इसलिए उन्होंने दावा किया है कि सूर्य उनकी आंख है, जबकि वह सृजन का अवतार थे। वरुण अपने स्वर्ग महल में भव्यता से विराजमान थे, लेकिन वह सतर्क जासूसों से घिरा हुआ था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सूर्य को वरुण को अपनी दैनिक उदय के बारे में बताना पड़ता है, और जो कुछ उसने देखा उसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। इस प्रकार वरुण का कार्य नैतिक था और वह रचनात्मक होने के से कहीं अधिक है। उनकी माया भी समान रूप से सत्य या न्याय का सिद्धांत थी। उन्होंने आरटीए कानूनों के खिलाफ अपने कार्यों का मूल्यांकन किया, जो मनुष्य के लिए अज्ञात था। वरुण के धार्मिक नियम गूढ़ थे और उनके पास पापियों को फंसाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक रस्सी थी। इसलिए मानव वरुण के भय से पीछे हट गया और उसकी क्षमा की आशा करने लगा। लेकिन वरुण ज्यादा दिनों तक अपना पद बरकरार नहीं रख पाए। उनका ऊंचा पद छिन्न भिन्न हो गया। सार्वभौमिक समावेश के कर्तव्यों को अन्य देवताओं को सौंप दिया गया। दो अलग अलग विकास हुए। एक था वैदिक त्रय का विकास। यह दैवीय त्रय में है कि आर्यमान सबसे पहले वरुण, मित्र और आर्यमान के रूप में उभरता है। इस प्रकार वरुण का क्षेत्र विभाजित हो गया। मित्र दिन के संरक्षक बने और वरुण को रात्रि काल में धकेल दिया गया। मित्रा ने भी साझा किया। वरुण की शक्तियां मनुष्य को उनके पापों के लिए बाध्य करती हैं और क्षमा कर देती हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार वरुण समुद्र देवता और सभी जलीय जीवों के स्वामी है। वरुण का निवास ब्रह्मांडीय महासागर के नीचे स्थित है और इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। यह सफेद दीवारों और प्लेटफॉर्मों के साथ चमक में सफेद है। यह 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा है। वरुण का निवास दिव्य रत्न जड़ित वृक्षों से घिरा हुआ है, जो हर समय फूल और फल देते हैं। वरुण के निवास स्थान में बड़ी संख्या में कई किस्मों से सुंदर मीठे रंग के पक्षी पाए जाते हैं। निवास के केंद्र में वरुण का सभा कक्ष है, जहां वरुण अपने साथियों गौ और पुष्कर के साथ अपने सिर के ऊपर एक बड़ा सफेद छाता रखे बैठते हैं। वरुण का निवास हर समय उनके 5 शक्तिशाली पुत्रों द्वारा संरक्षित रहता है। बड़ी संख्या में नाग और राक्षस राजा वरुण के निवास पर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। वासुकी, तक्षक, ऐरावत और अश्वतर जैसे नाग वरुण की उनके निवास स्थान पर पूजा करते हैं। बाली, नरक, दुर्मुख और शंख जैसे राक्षस राजा वरुण के निवास में रहते हैं, लेकिन भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि वे हर समय वरुण के पास से बंधे रहते हैं। वरुण के निवास से बड़ी संख्या में दिव्य नदियां निकलती हैं, जैसे भागीरथी, कालिंदी, विदिशा, वीणा, वेगवाहिनी, विपाशा, सतद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, वित्सता और देवनंदा। वरुण के निवास स्थान में रत्नों से भरे पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतों की चोटियों पर गंधर्व और अप्सराएं गायन करती हैं। वरुण भौतिक जगत में जलमंडल का दिव्य स्वामी है, जबकि मित्र उगता हुआ सूर्य है।
वरुण डूबता हुआ सूर्य है और अपनी शक्ति का उपयोग करके तीनों लोकों का निर्माण करता है। स्वर्ग मतलब चेतना, पृथ्वी मतलब भौतिक वास्तविकता और आंतरायिक स्थान मतलब समय। यह देखते हुए कि वरुण के कारण बारिश होती है और नदियां बहती हैं, वे एक ऐसे देवता हैं जो पानी के चक्र से जुड़े हैं, जो जीवन के निर्माण और विकास के लिए आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष में वरुण कर्क राशि से मेल खाता है, जिस पर चंद्रमा का प्रभुत्व है। ऋग्वेद में वह अपने जुड़वा मित्र जो एक सौर देवता है के विरोध में एक चंद्र देवता की विशेषताओं को दर्शाता है। इसलिए वरुण छाया स्वयं अंधेरे यात्री का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे अवचेतन अनकॉन्शियस में छिपा रहता है और हम अक्सर उन लोगों में देखते हैं। वरुण एक देवता है जो शुरू में आकाश से जुड़ा था, बाद में समुद्र के साथ साथ रथ मतलब न्याय और सत्य से भी जुड़ा। वह हिंदू धर्म के वैदिक साहित्य की सबसे पुरानी परत में पाया जाता है। हिंदू पुराणों में वरुण महासागरों के देवता, उनका वाहन मकर या मगरमच्छ है और उनका हथियार पाशा फंदा रस्सी का फंदा है। वह पश्चिम दिशा के संरक्षक देवता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें वैदिक ऋषि वशिष्ठ का पिता बताया गया है। ऋग्वेद की प्रारंभिक परत में वरुण नैतिक कानून के संरक्षक हैं, जो बिना पश्चाताप के पाप करने वालों को दंडित करते हैं और जो पश्चाताप के साथ गलती करते हैं उन्हें क्षमा कर देते हैं। उनकी क्षमता और सभी व्यापक ज्ञान के साथ जुड़वा अर्थवेद में भी मिलता है। वरुण का उल्लेख प्रारंभिक उपनिषदों में भी मिलता है, जहां उनकी भूमिका विकसित होती है। उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में उन्हें पश्चिमी क्षेत्र का देवता कहा गया है, लेकिन वह जल पर आधारित है और अंततः हृदय और आत्मा की अग्नि पर निर्भर है। कथा उपनिषद में अदिति को देवी पृथ्वी के समान माना गया है। वैदिक ग्रंथों में उन्हें अन्य वैदिक देवताओं के साथ साथ वरुण और मित्र की माता बताया गया है और बाद में हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें पृथ्वी माता के रूप में सभी देवताओं की माता कहा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है, वास्तव में वरुण विष्णु है और विष्णु वरुण है और इसलिए इन देवताओं को शुभ प्रसाद दिया जाना चाहिए। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि हैं, यानी कि उन 7 ऋषियों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया। वेदों की रचना की ऐसा कहना अनुचित होगा, क्योंकि वेद तो अनादि हैं। उनकी पत्नी अरुंधति हैं। वह योग वाशिष्ठ में राम के गुरु हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, त्रिकालदर्शी तथा बहुत ज्ञानवान ऋषि थे। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी इन्होंने विश्वामित्र को माफ कर दिया। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। रामायण में वह रघुवंश के पारिवारिक पुजारी और राम और उनके भाइयों के शिक्षक थे। त्रेता के अंत में ये ब्रह्मा लोक चले गए। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति में एक स्थान पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। वशिष्ठ का विवाह दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री अरुंधति से हुआ था। उसके पास दिव्य गाय कामधेनु और उनका बच्चा नंदिनी था, जो अपने मालिकों को कुछ भी दे सकते थे। वह ऋषि विश्वामित्र के साथ अपने पौराणिक संघर्षों के लिए हिंदू कहानियों में प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ ऋग्वेद की 7वीं पुस्तक के लेखक हैं। इनकी पारिवारिक पुस्तकों में से एक और हिंदू धर्म के वैदिक ग्रंथों में भजनों की सबसे पुरानी परत में से एक है। वशिष्ठ द्वारा रचित भजन अग्नि, इंद्र और अन्य देवताओं को समर्पित है। ये भजन 4 इंद्र वरुण भजनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनमें कट्टरता के सभी विचारों को पार करने का एक अंतर्निहित संदेश है। ये भजन 2 देवताओं इंद्र और वरुण को समान रूप से महान घोषित करते हैं। वैदिक देवता इंद्र और वरुण पूरक और समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंद्र
युद्ध में दुश्मनों की हार से बुराई को खत्म करता है, जबकि वरुण सामाजिक नैतिक के माध्यम से शांति के दौरान कानून की अच्छाई को बनाए रखता है। विशिष्ट किसी व्यक्ति के जीवन में सत्यता, भक्ति, आशावाद, पारिवारिक जीवन, समाज के अन्य सदस्यों के साथ अपनी समृद्धि को साझा करने, अन्य सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए साधनों को उतना ही महत्वपूर्ण बनाने पर जोर देता है। विशिष्ट हिंदू परंपराओं में एक पूजनीय ऋषि है और अन्य पूज्य संतों की तरह प्राचीन और मध्य युग में रचित कई ग्रंथों का नाम श्रद्धा पूर्वक उनके नाम पर रखा गया है। ऋग्वेद के मंडल 7 के अनुसार देवता मित्र, वरुण और अप्सरा उर्वशी को उनके माता पिता के रूप में वर्णित किया गया है। कहानी में मित्र और वरुण यज्ञ कर रहे हैं, तभी वे उर्वशी को देखते हैं और यौन उत्तेजित हो जाते हैं। उन्होंने अपने वीर्य को एक घड़े में स्खलित कर लिया, जिससे कुछ दिनों के बाद वशिष्ठ का जन्म हुआ। वशिष्ठ की जन्म कहानी बाद में कई हिंदू धर्म ग्रंथों में दोबारा बताई गई है। पुराणों में बताया गया है उनके 3 जन्म हुए। पहले में वे भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक मानस पुत्र हैं। दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद वशिष्ठ की हत्या कर दी गई, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। वशिष्ठ राजा निमि के राजगुरु बने। हालांकि निमि एक यज्ञ में वशिष्ठ को आमंत्रित करना भूल गए और क्रोध में आकर वशिष्ठ ने निमि को जल्द ही मरने का श्राप दे दिया। निमि ने जवाब में उसे वही श्राप दिया। भयभीत होकर वशिष्ठ अपने पिता ब्रह्मा की ओर दौड़े। ब्रह्मा ने उन्हें वरुण और मित्र में प्रकट होने का सुझाव दिया। जब वरुण और मित्र ने उर्वशी को देखा तो वशिष्ठ उनके पास से पुनः निकल आए। वशिष्ठ मंदिर हिमाचल प्रदेश के वशिष्ठ गांव में है। वशिष्ठ ऋषि और उसकी वंश परंपरा के बारे में जानते हैं। बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं दलित समाज के लोग विशिष्ट गोत्र लगाते हैं। वे सभी विशिष्ट कुल के हैं। हालांकि विद्वानों के अनुसार कहते हैं एक विशिष्ट ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु वंशी त्रिशुंकी के काल में हुए जिन्हें विशिष्ट देवराज कहते हैं, तीसरे कार्तवीर्य सहस्रबाहु के समय में हुए जिन्हें विशिष्ट अपवव कहते हैं, चौथे अयोध्या के राजा बाहु के समय में हुए जिन्हें विशिष्ट अर्थवनिधि कहा जाता है, पांचवें राजा सोदास के समय में हुए जिनका नाम विशिष्ट श्रेष्ठ भाज था। कहते हैं कि सोदास ही आगे जाकर राजा कलमाष्टपाद कहलाए। छठे विशिष्ट राजा दिलीप के समय में हुए जिन्हें विशिष्ट अर्थवनिधि द्वितीय कहा जाता है। इसके बाद सातवें भगवान राम के समय में हुए जिन्हें महर्षि वशिष्ठ कहते हैं। आठवें महाभारत के काल में हुए जिनके पुत्र का नाम पराशर था। इसके अलावा विशिष्ट मित्र, वरुण, विशिष्ट शक्ति, विशिष्ट सुवर्चस जैसे दूसरे विशिष्टों का भी जिक्र आता है। फिर भी उक्त सभी पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। वेद व्यास के समय विशिष्ट भी एक पद हुआ करता था। विशिष्ट महाभारत के काल में हुए थे। प्रथम विशिष्ट की पत्नी अरुंधति से उत्पन्न पुत्रों के कुल में ही आगे चलकर महाभारत के काल में एक और विशिष्ट नाम से प्रसिद्ध हुए ऋषि थे जिनके पुत्र का नाम शक्ति मुनि और पौत्र का नाम पराशर था। पराशर के पुत्र महाभारत लिखने वाले मुनि वेद व्यास थे। विशिष्ट ऋषि की संपूर्ण जानकारी वायु, ब्रह्मांड एवं लिंग पुराण में मिलती है। विशिष्ट कुछ कुल ऋषियों एवं गोत्रकारों की नामावली मत्स्य पुराण में दर्ज है। इस वंश में क्रमशः प्रमुख लोग हुए देवराज, आपव, अर्थवनिधि, वारुणी, श्रेष्ठ भाज, सुवर्चस, शक्ति और मैत्र वारुणी। एक अल्प शाखा भी है जो जातुकर्ण नाम से है। वरुण आदित्य के साथ हम चित्रस्वाना यक्ष को जोड़कर जानते हैं। राक्षस प्राचीन काल के प्रजाति का नाम है। राक्षस वह है जो आर्य व्यवहार, व्यवस्था, विचार का शत्रु, विधान और मैत्री में विश्वास नहीं रखता और प्रायः धन, प्राय स्त्री व वस्तुओं को हड़प करना चाहता है। मानव जाति के समाज को बर्बाद करने में ही अपना यश मानने वाला तथा यज्ञ कार्य का नाश करके ब्राह्मण वर्ग के युवकों के मांस का भक्षण करने वाला वर्ग राक्षस था।
राक्षस दक्ष प्रजापति के वंशज थे। वे सुरसा के पुत्र थे जो स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। रावण ने रक्ष प्रथा या रक्ष पंथ की स्थापना की थी। रक्ष पंथ को मानने वाले गरीब, कमजोर, विकास के पीछे रह गए लोगों को साथ रखते और उनकी नहीं मानने वालों का भक्षण करते थे। रक्ष पंथ में मानने वाले भी राक्षस कहलाते थे। राक्षस को अक्सर बदसूरत, भयंकर दिखाने वाले और विशाल प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था, जिसमें दो नुकीले मुंह, ऊपर से उभरे हुए और नुकीले पंजे जैसे नाखूनों वाले होते थे। उन्हें मतलबी जानवरों की तरह बढ़ता हुआ और अतृप्त नरभक्षी के रूप में दिखाया गया है, जो मानव मांस की गंध को सूंघ सकता है। कुछ अधिक क्रूर लोगों को लाल आंखों वालों को जकड़ते हुए, उनकी हथेलियों से खून पीते हुए या मानव खोपड़ी से दिखाया गया था। बाद में पश्चिमी पौराणिक कथाओं में पिशाचों को प्रतिनिधित्व के समान आमतौर पर वे उड़ सकते थे, लुप्त हो सकते थे। उनमें माया, भ्रम की जादुई शक्तियां थी जो उन्हें किसी भी प्राणी के रूप में इच्छा अनुसार आकार बदलने में सक्षम बनाती थी। राक्षस में समतुल्य महिला राक्षसी होती है। रामायण और महाभारत की दुनिया में राक्षस एक लोक लुभावन जाति थी। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के युद्ध होते थे और योद्धाओं के रूप में वे अच्छे और बुरे दोनों की सेनाओं के साथ लड़ते थे। वे शक्तिशाली योद्धा, विशेषज्ञ जादूगर और भ्रम फैलाने वाले थे। आकार परिवर्तन के रूप में वे विभिन्न भौतिक रूपों को ग्रहण कर सकते थे। यह हमेशा स्पष्ट नहीं था कि उनके पास एक सही या प्राकृतिक रूप था। कुछ राक्षसों को आदमखोर कहा गया था और युद्ध के मैदान में कत्लेआम सबसे खराब था। भागवत पुराण के अनुसार वरुण आदित्य के साथ सहजन्या राक्षस जो सूची माह के दौरान सूर्य में निवास करते हैं। इसके साथ ही हम हुहु गंधर्व के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्र युमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्र युमन अपना समय राज कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्त रहते थे। राजा इंद्र युमन ने मन में आराध्य आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तत्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्रीहरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्र द्युमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में तत्लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य उनके समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना पाद्य, ना आढ़्य और ना स्वागत। मौनव्रती राजा इंद्रयुमन परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रयुमन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रयुमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रयुमन ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। हुहु नामक गंधर्व प्राय ऋषि मुनियों से ठिठोलियां, हास्य मजाक किया करता था। एक बार सरोवर के किनारे देवल ऋषि से ठिठोली कर बैठा।
देवल ऋषि नाराज होकर गंधर्व को ग्रह मगरमच्छ योनि में जन्म लेने का श्राप दे बैठे। यही राजा इंद्रद्युम्न श्रापवश गजेंद्र बना और हुहु नामक गंधर्व ग्रह मगरमच्छ बना। दोनों विष्णु भक्त थे, इसलिए विष्णु भगवान ने अपने दोनों भक्तों का उद्धार कर उन्हें अपने लोक में द्वारपाल बनाया। वे ही जय और विजय नाम के द्वारपाल हुए हैं। हुहु एक गंधर्व प्रधान द्वारा कश्यप प्रजापति का पुत्र है। वे अर्जुन के जन्मदिन समारोह में उपस्थित थे। हुहु उन गंधर्वों में से था जिन्होंने देवलोक में अर्जुन का स्वागत किया था। शिव पुराण शिव का विवाह जुलूस के अनुसार हुहु एक गंधर्व का नाम है। शिव विवाह में हुहु बड़े प्रसन्न होकर अपने वाद्य बजाते हुए आगे बढ़े। ब्रह्मलोक में एक गंधर्व जो संगीत के साथ ब्रह्मा का मनोरंजन करता है वह हुहु गंधर्व है। हुहु महाभारत में वर्णित एक नाम है। हुहु दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं के अनुसार एक गंधर्व देवता का नाम है। दिगंबरों के अनुसार गंधर्वों का स्वरूप सुनहरा होता है और तुम्बरू वृक्ष उनका चैतन्य वृक्ष पवित्र वृक्ष है। उनका रंग काला और वे दिखने में सुंदर हैं। उत्कृष्ट शरीर गठन मधुर आवाज वाले हैं और श्वेतांबर के अनुसार मुकुट और हार से सुशोभित हैं। हुहु जैसे देवताओं को प्राचीन जैन ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथों में भी परिभाषित किया गया है। वेदों और पुराणों में अप्सराओं के रूप में बताया गया है। इसके अनुसार इंद्र की सभा में प्रमुख अप्सराएं रहती हैं। उनमें प्रमुख रंभा और अन्य कृतस्थली, पुंजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रलोचमा, अनुमलोचा, धृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा थी। ऋग्वेद में उर्वशी प्रसिद्ध अप्सरा मानी गई है। यजुर्वेद के अनुसार पानी में अप्सराओं का वास होता है। वही अर्थवेद के अनुसार पीपल और वट वृक्ष यानी बरगद या अन्य पेड़ पर अप्सराएं रहती थी। सामवेद के अनुसार गायन, नृत्य और देवी देवताओं की पूजा इनका प्रमुख काम होता है। पुराणों में रंभा के बारे में बताया गया है कि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इसके बाद इंद्र ने रंभा को अपनी राज्य सभा में स्थान दिया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार रंभा ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, जिससे गुस्से में आकर विश्वामित्र ने उसे कई सालों तक पत्थर की मूर्ति बनी रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद रंभा ने भगवान शिव पार्वती की पूजा से सामान्य शरीर पाया। अप्सरा रंभा के नाम से 2 व्रत हैं। अप्सरा रंभा के नाम से ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत किया जाता है। इसे रंभा तीज कहा जाता है। इसको करने से सौभाग्य और संतान सुख मिलता है और पति की उम्र भी बढ़ती है। इस दिन रंभा अप्सरा का स्मरण कर शिव पार्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे स्त्रियों को सौभाग्य और सौंदर्य प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा से कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा एकादशी व्रत किया जाता है, जो कि चतुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये व्रत भी खास तौर से महिलाओं के लिए है। अप्सरा रंभा से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार है। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। कुछ पुराणों में प्रसिद्ध अप्सरा रंभा का स्थान कुबेर की सभा में माना गया है। इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपने राज्य सभा के लिए प्राप्त किया था। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। महाभारत में इसे तुम्बरू नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र के श्राप से पत्थर की मूर्ति बनी रंभा एक ब्राह्मण के द्वारा ऋषि के श्राप मुक्त हुई। स्कंद पुराण में इसके श्वेत मुनि के छोड़े गए बाण से रंभा को सामान्य रूप मिला। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में हुआ है। उसकी उत्पत्ति देवताओं और असुरों द्वारा किए गए विख्यात सागर मंथन से मानी जाती है। वह पुराण और साहित्य में सौंदर्य की एक प्रतीक बन चुकी है। इंद्र ने इसे अपने राज्य सभा के लिए प्राप्त किया था। उसने एक बार
रंभा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। महर्षि ने उसे 1 सहस्त्र वर्ष तक पाषाण के रूप में रहने का श्राप दिया। वह स्वर्ग की अप्सरा थी तो तमाम नृत्य और कई कलाओं को जानती थी। रंभा नल कुबेर की पत्नी थी। रावण और कुबेर दोनों भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुबेर था। रंभा का विवाह नर कुबेर से हुआ था और इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब रावण की नज़र रंभा की सुंदरता पर मोहित हो गया तो उसने रंभा को आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्ष्यते शब्द का प्रयोग किया। रंभा ने रावण को रिश्ते नाते की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने को इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण के लिए आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों को भी परवाह नहीं करता। पुराणों के अनुसार और वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया था। रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वह किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसके 10 सर उसी वक्त फट जाएंगे। द्वापर युग में रंभा का विवाह ऋषि शशिरायन के साथ हुआ था। उन दोनों को एक पुत्र भी था जो काल्यवन के नाम से जाना गया। पुत्र के जन्म के बाद रंभा स्वर्ग लोक वापस चली गई। काल्यवन बहुत ही शक्तिशाली था। शुक्रा नागा को वरुण आदित्य के साथ जोड़ा गया है। यह एक बहुत शक्तिशाली नागा है। सूर्य दिन में पूरा चमकता है 10वें घर में, परंतु डार्क साइड अंधेरा कैंसर राशि में हो जाता है। 4थे घर में सन बिलो द अर्थ हो जाता है। कभी वरुण स्वर्ग का राजा था, फिर वह पाताल का राजा बन गया। इसकी 100 आंखें हैं, रात में ये आंखें देखती हैं। वरुण सभी कुछ देख सकता है, चाहे सन 4थे घर में अंधेरे में आ जाता है। 4था घर या कैंसर सन हीलिंग का कार्य करता है। ऐसा मनुष्य या तो बीमारी से घिरा होगा या वह हीलिंग का कार्य करता होगा। मनुष्य हीलर होगा। डॉक्टर्स 4th हाउस सन से देखे जा सकते हैं। कई बार मनुष्य भूख का भी शिकार हो जाता है। ऐसे मनुष्य को समुद्र से डर लगता है या तो शरीर में पानी संबंधी कोई रोग हो जाता है। वरुण पानी का देवता है, फंगस की बीमारी हो सकती है। वरुण स्वर्ग का राजा था, बाद में उसे पाताल में भेज दिया गया। वहाँ के दृश्य ऐसे होते हैं जो कि इंसान नहीं देखना चाहता। भूख, गरीबी, बीमारी, इसे ही वरुण के साथ संबंधित किया गया है। इसलिए वरुण को उस लोक का देवता माना जाता है जिसे हम नहीं देखना चाहते। इसीलिए यहाँ पर सूर्य इनविजिबल, अदृश्य हो जाता है 4th हाउस या कैंसर राशि में। परंतु यह बुरी स्थिति हमेशा नहीं रहती, समय बदलता है। तभी तो वरुण को गॉड ऑफ कर्मा कहते हैं, जो न्याय करता है। सन 4th हाउस या कैंसर में बीमारियां ज़्यादातर हमारे कर्म बेस्ड होती हैं, जो हमारे कर्मा कर रहे होते हैं। इसलिए मनुष्य को हील होने के लिए माइंड को चेंज करना होता है। कैंसर साइन इज मून माइंड। अगर हम अपने मन के विचारों को बदल लेते हैं तो हीलिंग शुरू हो जाती है। इस तरह वरुण आदित्य से क्रॉनिक डिजीजेस, लंबे समय की बीमारियां जुड़ी होती हैं। 4था घर मोक्ष का घर है। ज्योतिष के अनुसार मोक्षा मतलब लिबरेशन, मोह का क्षय हो जाना। किसी तरह ही अंदरूनी चिन्हात्मक या सिंबॉलिक डेथ, जैसे सूर्य 4th हाउस में जाकर सिंबॉलिकली डेथ हो जाता है। सूर्य कुछ देख नहीं पाता, यहाँ पर किसी तरह की डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए 4th हाउस या कैंसर सन वालों को ट्रांसफॉर्मेशन
को एक्सेप्ट या ग्रहण कर लेना चाहिए। यह भी माना जाता है कि 4th हाउस कैंसर सन में मनुष्य को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती, क्योंकि चौथे घर मन की शांति का घर है। वहां जलता हुआ सूर्य पहुंच गया जो कि मन की शांति को जला देता है। इससे मनुष्य का अपने पर कोई काबू नहीं रहता और बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए जातक को परिस्थितियों को समझकर लेट गो, चीज़ों को छोड़ देने का रास्ता अपनाना चाहिए। भार्य पुराण में वरुण को जीवन क्रिएट करने से संबंधित किया गया है। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव तथा दूसरों को इंस्पायर करने वाले लोग होते हैं। सन अंधेरे में भी होकर क्रिएटिव हो जाता है। सन वैसे भी क्रिएटिविटी का कारका है। सन 4th हाउस के अंधेरों में रोशनी डालकर सारी क्रिएटिविटी बाहर निकाल देता है। इसलिए ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छे ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं। वरुण कॉस्मिक गॉड है तथा साथ ही कॉस्मिक जज भी है। यह हमारे कर्मों को देखता है तथा जो कि हमारे कर्म को बैलेंस में रखता है। वरुण का काम है कि मनुष्य ने जो कर्म किए हैं उसका रिटर्न जरूर दे। इसलिए वरुण तथा शनि का स्वभाव कुछ एक सा ही है। शनि भी हमें सजा देता है जो हम सीख सकें। इस तरह कभी भी 4th हाउस या कैंसर सूर्य होने से हमें कुछ लोग जज बने हुए भी मिल जाते हैं। ऐसे लोगों का जजमेंट कई बार सही होता है तथा साथ ही ऐसे लोग जजमेंटल होते हैं, क्योंकि जलता हुआ सूर्य उनके माइंड को परेशान करता है। यह माँ की नरिशमेंट को जला देता है। इससे ऐसे जातक क्रिटिसाइजिंग नेचर के हो जाते हैं। इनका काम खुद को या किसी को जजमेंट करने का नहीं है, बस इनको एक्सेप्टेंस सीखनी है। इनके मन में कई बार लैक ऑफ हैप्पीनेस हो जाती है। यह कई बार भगवान, दुनिया या खुद को ब्लेम करते हैं जो कि इनके जीवन में हुए। यह अपनी गलतियों की जिम्मेवारी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसे लोगों को ज्योतिष पढ़ना चाहिए ताकि वे अपने कर्मों को समझ सके जो उनकी हीलिंग हो सके। अगर चौथा घर सूर्य या कैंसर सूर्य में ताकत हो तो वह अपनी गलतियों को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। सन 4th हाउस या कैंसर रेमेडी में एक्सेप्टेंस ही आती है। अपनी ईगो को बर्न करना इनके लिए ज़रूरी है। 4th हाउस या कैंसर सन अगर खुद को या दूसरों को उनके कर्मों के लिए माफ़ कर दे तो उन्हें मन की शांति मिल जाती है, जिससे वह स्वस्थ रहने लगते हैं। ऐसे लोगों को 4th हाउस कैंसर माँ का घर है तो माता या पेरेंट्स को माफ़ कर देना बनता है। खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी है। वरुण दिक्पाल है वेस्टर्न दिशा के, रक्षक है वेस्टर्न दिशा के। सैटर्न भी वेस्टर्न दिशा को बिलोंग करता है, जहाँ 7th हाउस वेस्टर्न दिशा में सूर्य अस्त होता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में फिजिकली, मेंटली, इमोशनल एनर्जी बहुत आसानी से लूज कर देते हैं, परंतु ये अपनी एनर्जी वापस लाने में बहुत कैपेबल होते हैं। ये धैर्य बनाए रखते हैं। ऐसे लोग बहुत हम्बल होते हैं। यह सूर्य छुपा हुआ है, हिडन है। 4th हाउस कैंसर राशि प्राइवेसी का घर माना जाता है। ऐसे जातक प्राइवेसी पसंद होते हैं, बहुत सीक्रेटिव होते हैं। इन्हें प्राइवेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे लोगों को साइलेंस में बैठना चाहिए अपनी एनर्जी रीगेन करने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों को मेडिटेशन ज़रूरी है। ऐसे लोगों का घर साफ रहना और भी ज़रूरी है। इनके घर में क्लटर नहीं होना चाहिए, फालतू चीज़ें फेंक देनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर की वास्तु रेमेडी करना ज़रूरी है। इनके घर का एनवायरनमेंट इन्हें बहुत डिस्टर्ब करता है। कभी 4th हाउस सन या कैंसर सूर्य से बात करें तो यह थोड़े टची या सेंसिटिव होते हैं, तो इनके साथ दूसरों को रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। 4th हाउस सारे ज़ोडिएक का स्टोरेज होता है, जहां एनर्जी स्टोर होती है।
अगर यह गरीबी देता है तो बहुत प्रॉस्पेरिटी भी देता है। यह दूसरे लोक का देवता है जहाँ बहुत समृद्धि है। ऐसे लोगों के पास छुपा हुआ धन हो सकता है। लक्ष्मी समुद्र से निकली थी। समुद्र के देवता वरुण है, तो लक्ष्मी से संबंधित होने से ऐसे लोग समृद्धि संपन्न होते हैं। वरुण को लक्ष्मी का पिता भी माना जाता है। वेस्टर्न डायरेक्शन में अगर सैटर्न है तो वहाँ वीनस भी है, तो सैटर्न पॉवर्टी है तो वीनस लक्ष्मी भी आ जाती है। इसलिए सन कैंसर या 4th हाउस सन वाले बहुत धनवान लोग हो सकते हैं। 4th हाउस कैंसर रेमेडी के लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। वरुण पाताल का लोक से संबंधित है जहाँ पर बहुत से सीक्रेट्स जुड़े होते हैं। वरुण की 100 आंखें हैं जो 100 सितारे हैं। वह 100 तारे सब कुछ देख सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र वरुण आदित्य का है जहाँ के लोग स्पाई, जासूस या ज्योतिष आचार्य हो सकते हैं। डॉक्टर्स भी हो सकते हैं जो दूसरों की बीमारियों का सीक्रेट रख लेते हैं। कई बार मनुष्य का काम ही दूसरों के सीक्रेट्स रिकॉर्ड रखने का होता है, या ये लोग डीप सीक्रेट डिस्कवर कर लेते हैं। ऐसे लोगों को विनम्रता होती है। ऐसे लोग मेडिटेशन करने से प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं तथा मन शांत रहता है। अंत में हम कहेंगे, सूर्य देव के रूप में वरुण, ऋषि के रूप में विशिष्ट, अप्सरा के रूप में रंभा, राक्षस के रूप में सहजन्या, गंधर्व के रूप में हुहु, नाग के रूप में शुक्र और यक्ष के रूप में चित्रस्वाना सुशी के लंबे विस्तार पर शासन करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।